जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक विशेष जानकारी के साथ जानकारी आज की मेरी आपके लिए बहुत ही विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी दुर्गा सप्तशती के पाठ से रिगार्ड कुछ जो साधक, जो भक्त या जो व्यक्ति इन नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उनको हवन करना अनिवार्य है। हवन कैसे करना चाहिए? किसी पंडित या पुरोहित को बुलाकर हवन किया जाता है वैसे तो, लेकिन आज मैं आपको एक सीधी और सरल विधि बताने वाली हूँ कि आप उस हवन को अपने द्वारा भी कर सकते हैं। तो हवन कैसे करना है? हम सभी को पता है कि दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों में एक मंत्र निहित है। उस मंत्र के माध्यम से हम उस हवन को करेंगे। तो कैसे करना है, कैसे देनी है हमें आहुति, और सर्वप्रथम हमें क्या करना है, तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी चीज आप स्किप मत करिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। हम सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी अनुष्ठान की पूर्णता हवन के माध्यम से की जाती है। देवी जी की भी आराधना में हवन का विशेष ही महत्व है। हवन के बाद कन्या भोज कराया जाता है। जो श्रद्धालु या जो भक्तगण महानिशा पूजा का हवन यथाशक्ति व सामर्थ्य अनुसार संपन्न कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा। किंतु जिन श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ किया गया है या कर रहे हैं, पूर्ण होने वाला है, तो उन्हें दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से हवन करना एवं प्रत्येक अध्याय की विशेष आहुति, जिसे महा आहुति कहा जाता है, अर्पण करना बड़ा ही श्रेष्ठकर बताया गया है। महा आहुति कैसे दी जाती है वो मैं बताऊंगी। किस मंत्र को आपको उच्चारण करके यज्ञ में आपको आहुति देनी है, यज्ञ में आहुति देते वक्त किस चीज का आपको प्रयोग करना है, वो भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र कर ली। एकत्र करने के बाद सबसे पहले हम यज्ञ देवता का आह्वान करेंगे। यज्ञ देवता, जब हम किसी भी यज्ञ अनुष्ठान या किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो सर्वप्रथम हम गणेश भगवान को याद करते हैं। तो सबसे पहले आपने यज्ञ की तैयारी कर ली, तो आप गणेश भगवान का आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए कि हे गणपति बप्पा, आप मेरे पूजा पाठ में अपना आसन ग्रहण कीजिए और सारे कार्य को सर्वसिद्ध कर दीजिए। तो आपको जब गणेश भगवान को आपको बुलाना है तो आपको बोलना है ओम गण गणपतये नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। इस मंत्र का आपने उच्चारण किया। उच्चारण करने के बाद आपको फिर क्या करना है, उसके बाद हमारी बारी आती है नवग्रहों की। नवग्रहों को आपको बुलाना है। नवग्रहों की जब बारी आती है तो आपको यज्ञ में आहुति देनी है नवग्रहों के नाम की। अगर आपको नवग्रहों के नाम याद नहीं है तो आपको बोलना है ओम नवग्रह नमः, और आपको नवग्रह के नाम की 9 आहुति आपको देनी है। ऐसे ही ओम गण गणपते नमः के नाम की आपको यज्ञ में आहुति देनी है। वो आपकी 5, 7, 21, 11 आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। उसके बाद आपको माता के नरवाण मंत्र का जो आप जाप कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले सभी भक्त को, साधक को, सभी को पता है कि दुर्गा सप्तशती जब हम पाठ करते हैं तो उससे पूर्व और उसके बाद हमें नरवाण मंत्र का जाप करना होता है, एक माला पहले और एक माला बाद में। तो वही नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप इस मंत्र का उच्चारण करके हवन कुंड में 9 आहुति आपको देनी है, 9, 11, 21। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी दुर्गा माँ की।
दुर्गा माँ का आपको जो मंत्र है वो आपको कौन सा बोलना है? आपको बोलना है ओम दुम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके आपको 5, 7, 11, 9, 21 जो भी आपको आहुति देनी है आप दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये तो थी हमारी हवन की स्टार्टिंग। हवन की स्टार्टिंग के बाद बारी आती है अब हमारी दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में कौन से वो मंत्र हैं जिनके उच्चारण से हमें आहुति देनी है और कौन सी वो चीजें हैं जिनको हमें महा आहुति के रूप में उपयोग करना है और मंच के उच्चारण के साथ उनसे हमें आहुति आपको देनी है। और ये जो मैंने पहले आपको बताया कि गणेश जी की आपको मंत्र का जाप करना है, गणेश जी को मंत्र के उच्चारण के साथ बुलाना है, नवग्रह को बुलाना है, ओम दुर्गाए को नमान बुलाना है। तो उसके लिए आप जो आपकी मार्केट में जो सामग्री अवेलेबल होती है आप उसके अंदर जो है काले तिल, पीली सरसों और आप पंचमेवा घी, ये सामग्री जौ और ये चीजें मिला करके आप उनकी आहुति आप देंगे। अब जो विशेष आहुति होती हैं 13 आहुति जो 13 अध्यायों में मंत्र निहित है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अध्याय में जो आप पहले अध्याय का मनन करेंगे, पहले अध्याय में जो आप आहुति देंगे पहले अध्याय के नाम की, वो है आपको पहला मंत्र है आपका ओम महाकाले स्वाहा। आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और आहुति देनी है आपको कमलगट्टा, काली मिर्च, शहद और राई की। दूसरे अध्याय के लिए आपको मंत्र का जाप करना है ओम महालक्ष्मी स्वाहा। आहुति आपको देनी है जायफल, जावित्री की, कद्दू, पीली सरसों और राई। तीसरे अध्याय में भी आपका यही मंत्र रहेगा ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको एंड में स्वाहा जरूर बोलना है, उसके बाद आपको अपनी आहुति छोड़नी है। तो जो तीसरे अध्याय की जो आहुति है वो आपकी होगी साबुत उड़द से। चौथे अध्याय का जो मंत्र है वो भी आपका सेम रहेगा ओम महालक्ष्मी स्वाहा। आहुति आपको देनी है पंचमेवा की। पांचवें अध्याय का जो मंत्र है वो है ओम महासरस्वती स्वाहा। आहुति है आपकी शक्कर और गन्ना। छठे अध्याय का जो मंत्र है वो है ओम धूम्राक्षे स्वाहा। आहुति आपको देनी है जासौन के फूल की। सातवां अध्याय ओम चामुंडाए स्वाहा। आहुति आपकी बिलव फल, बिलव पत्र। आठवां अध्याय ओम रक्ताशे स्वाहा। आहुति आपको देनी है रक्त चंदन की, मतलब लाल रंग के चंदन की। नौवां अध्याय ओम भैरवे तारा देव्यो स्वाहा। आहुति आपको देनी है केला और नारियल की। 10वां अध्याय मंत्र होगा आपका ओम भगवते स्वाहा। आहुति आपको देनी है बिजौर और नींबू से। 11वां अध्याय आपका ओम नारायणे स्वाहा। आहुति आपको देनी है खीर और पूड़ी की। 11वां अध्याय ओम राज राजेश्वरे स्वाहा। आहुति आपको देनी है अनार की। 12वां अध्याय था, सॉरी 13वां अध्याय ओम दुर्गा देव्य स्वाहा। आपको आहुति देनी है श्रीफल की। आपको ये 13 मंत्रों का जाप करना है और आहुति जो मैंने बताई है उसी हिसाब से आप आहुति दीजिएगा, फिर आपकी पूजा जो है संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप माता रानी को भोग अर्पित कीजिएगा हवन में जो भी आपने बनाया है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि खीर पूड़ी की भी आपको आहुति लगेगी। इसके बाद आपने भी जो भी भोग माता रानी को अर्पित किया है, बनाया है, वो भी आप हवन कुंड में जरूर दीजिएगा। और थोड़ा सा जल लेकर के जल को चारों तरफ, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हवन के चारों तरफ आपको ऐसे करके राउंड आपको घुमाना है और कहना है एंड में कि हे यज्ञ देवता,
हे माँ दुर्गा, आपकी पूजा अर्चना में, आपके पाठ जप तप में मुझसे अगर कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं ना तो आपका आह्वान जानता हूँ और ना ही मैं आपका विसर्जन जानता हूँ। मेरे इसी श्रद्धा भाव को आप स्वीकार करना। मैं अज्ञानी हूँ, अनजान हूँ, नादान हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी पूजा अर्चना कैसे की जाती है। मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। इस तरीके से आप क्षमा प्रार्थना करेंगे और आप फिर जब आपका हवन हो जाएगा, सारी पूजा अर्चना आपकी समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से आप हवन की समाप्ति करेंगे। हवन की समाप्ति के बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपको फिर से दोबारा से क्षमा प्रार्थना करनी है और माता से विनती करनी है कि हे माता रानी, आप मेरे घर हमेशा विराजमान रहें। आज बेशक से मैं आपकी विदाई कर रही हूँ, लेकिन आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे और आने वाली नवरात्रि में आप फिर से मेरे घर ढेर सारी खुशियों के साथ आ पाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।